वक्फ की जायदाद की तबाही, तेलंगाना में वक्फ की जायदाद की तबाही, 70,000 करोड़ की वक्फ की जायदाद की तबाही हो गई। आप बतलाओ क्या सीरतुल नबी का पार्ट एंड पार्सल नहीं है वक्फ की जायदादों की हिफाजत करना, मसाजिद की हिफाजत करना, खबरस्तान की हिफाजत करना? कांग्रेस दौर है, यहां पर राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बहैसियत एमपी, बहैसियत एमएलए, मौजम खान वक्फ बोर्ड के रुकन है। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई। मौलाना कल आप जो एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां पर रनवे पर आपका फ्लाइट उतरता है, वहां पर मेरी एक मस्जिद थी, मस्जिद उमर फारूक नाम था, 5 एकड़ का खबरस्तान था वहां पर, लेकिन उस मस्जिद को साफ कर दिए, क़यादत के सामने साफ हो गई। ये मनमोहन सिंह आकर जब इफ्तिदा किया, ये सोनिया गांधी आकर जब इफ्तिदा की, उस स्टेज पर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे या नहीं थे? बतलाओ। आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं असेंबली में कि वक्फ की जायदाद की सीआईडी इंक्वायरी करवाई जाए। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अमजदुल्ला खान तुमको चैलेंज कर रहा है, कल चीफ मिनिस्टर के पास पूरे 7 एमएलए जाओ, पूरे कारपोरेटर जाओ, बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। तेलंगाना में और आंध्रा में जो भी वक्फ की जायदादों की तबाही हुई, दरगाह इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 1200 एकड़ जमीन, दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 200 करोड़ रुपए की जमीन, किसने खाया, किसने खिलाया, किसने कमीशन लिया? अगर सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो मैं 100% श्योर हूं कि ये 2 भाई सबसे पहले जेल को जाएंगे। आओ मैदान में देखेंगे, दम है तो कराओ सीबीआई इंक्वायरी। नहीं होती। लेकिन मिलाद के जलसे में मोदी के ऊपर तकरीर करना बहुत आता, बहुत आता। मोदी के खिलाफ में तकरीर करना मिलाद के जलसे में बहुत आता। टीवी चैनलों पर बैठकर मध्य प्रदेश में इनकाउंटर के ऊपर, इरवदा जेल से इनकाउंटर के ऊपर बोलने आता, लेकिन पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी को आलेर इनकाउंटर पर बोलना नहीं आता। आलेर इनकाउंटर पे क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं, कभी कोई सुने आलेर इनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर? अकबरुद्दीन ओवैसी 0 ओवर में बोलते, 0 ओवर। 0 ओवर के मायने क्या है? हुकूमत जवाब दे नहीं होती, हुकूमत जवाब दे नहीं होती। खाली मौलाना हमारे हैदराबाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में ट्रैफिक पुलिस के जो चालानात हुए हैं, कम से कम मैं समझ रहा हूं कि पुराने शहर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 कमिश्नरेट्स है, साइबराबाद, रच्चाकुंडा और हैदराबाद। मैं समझता हूं कि हैदराबाद के कम से कम मुसलमानों के 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खाली ट्रैफिक चालानात के ऊपर चुन चुन के चालानात किए गए। मस्जिद में घुस रहा, मास्क नहीं है, फोटो ले लिए। मस्जिद से निकल रहा, मास्क नहीं है, फोटो ले लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से कि कल व्हाइट पेपर जारी करो कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में कितने अगियार को चालान करे, कितने मुसलमानों को चालान करे। मैं साबित करने के मौकूफ में हूं कि 75% मुस्लिम्स को चालान किया गया। खाली हैदराबाद में 35 करोड़ रुपए वसूल किए गए लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में। चुन चुनकर फिरका परस्ती की गई लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में। लेकिन क़यादत खामोश है मेरे भाई। कोई सवाल करने वाला है क्या? बताओ। इतने तंजीमा है, इतने तंजीमा है। अगर चीफ मिनिस्टर कल ऐलान करे कि कम फॉर डिनर, तो मैं समझता हूं कम से कम एक 100 आलिम, 100 उलमा, मशाइखीन जाएंगे चीफ मिनिस्टर की बिरयानी खाने। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जाकर चीफ मिनिस्टर को पूछे कि तेरी हिम्मत कैसा हुई हमारी मस्जिद तोड़ने की, तेरी हिम्मत कैसा हुई नारायणपेट के आशुर खाने को तोड़ने की, तेरी हिम्मत कैसा हुई कि आलेर में इनकाउंटर में मुसलमानों को मारने की। क्या बतलाओ, कोई पूछ सकता? एक मर्द को बताओ जो तेलंगाना में जाके चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर पूछ सकता है? कोई नहीं है। बार बार गाजी मिल्लत याद आते हैं, मरहूम सदर अमानुल्लाह खान बार बार याद आते हैं। किस लिए याद आते हैं? अभी हमारे सैयद सलीम साहब कहा कि एक जमीन गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह, गुट्टाला बेगमपेट की एक ईदगाह कब्जा हो रही थी। रात के 2 बजे गए, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू
बतलाओ कि आज कोई क़यादत, कोई एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर को 2 बजे रात को नींद में से उठा सकता? क्या बताओ? जाके खटका मारे, सिक्योरिटी वाले रोके, गाली दिए, जाके अंदर खटका मार के बोले मैं फजर की नमाज ज़ेबाबाग की मस्जिद में पढ़ना चाह रहा हूं। ज़ेबाबाग की मस्जिद का वाकया हुआ तो बोले कि मैं फजर की नमाज ज़ेबाबाग की मस्जिद में पढ़ रहा हूं। तो ऐसी क़यादत को पैदा करो, इस जलसे में दुआ करो कि अल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में ऐसी क़यादत को पैदा कर जो चीफ मिनिस्टर का गिरेबान नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर हमारे हुसूल को पैदा करे, हमारे हक़ाइक़ को मनवाए। मैं उन तमाम मेहमान मुखर्रिर का इस्तक़बाल करता हूं और मैं यहाँ के मुकामी मुखर्रिर का भी इस्तक़बाल करता हूं। आराम से बैठिए, जलसे को पूरा सुनिए। यार जिंदा, सोबत बाकी।